अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद है। इसके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। तो नातिक अदाद की तारीफ़ लिखी हुई है कि ऐसे अदाद जो पी बटा क्यू शक्ल में लिखे जा सकें वो नातिक अदाद कहलाते हैं, जबकि पी क्यू रुकन है जेड का और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो पी क्यू से पहले जानना यह ज़रूरी है कि आपको जेड के सेट का पता हो कि जेड कौन सा सेट है। जेड सही अदाद का सेट है और इसमें ज़ीरो है और जमा और माइनस के तमाम नंबर्स आ जाते हैं। अब अगर मैं इधर जेड में से कोई नंबर लिखता हूँ 5, अगर इस नंबर के नीचे बटा नहीं है, कसर नहीं है, तो आम तौर पे बटे के नीचे 1 होता है। तो 5 जो है, 5 का ताल्लुक जो है ये जेड के सेट से है। 5 जेड के सेट में मौजूद है और 1 भी जेड के सेट में मौजूद है। तो ये पी बटा क्यू की शक्ल इसकी बन गई है, तो ये नातिक अदद है। उसके बाद अगर मैं -3/11 लिख लेता हूँ, तो 3 जो है ये -3 जो है ये भी जेड के सेट में मौजूद है और 11 जो है ये भी जेड के सेट में मौजूद है। तो ये भी एक नातिक अदद है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो सही अदाद के सेट में तमाम रुकन हैं वो तमाम नातिक अदाद हैं, चाहे वो बटे की शक्ल में लिखे जाएं, चाहे बटे की शक्ल के बगैर लिखे जाएं। उसके बाद इसकी एक और शर्त है कि जो क्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं 1/0 लिख देता हूँ, तो ज़ाहिरी तौर पर 1 भी जेड का रुकन है, 0 भी जेड का रुकन है, लेकिन इसकी ये एक शर्त तो पूरी है कि पी क्यू जो रुकन है वो जेड से होने चाहिए। लेकिन दूसरी शर्त ये भी है कि क्यू जो है बटे के नीचे जो नंबर है उधर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उसका जवाब इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए अगर ज़ीरो बटे के नीचे आ जाएगा तो वो नातिक अदद नहीं रहेगा। उसके बाद अगर कोई नंबर जज़र के अंदर आ जाता है, मिसाल के तौर पे मैं इधर 2 लिख लेता हूँ, इधर मैं 16 लिख लेता हूँ, तो ये नातिक होगा या गैर नातिक होगा। जज़र के अंदर कोई भी नंबर आ जाए तो आपने देखना है कि अगर जज़र के अंदर जो नंबर है वो किसी नंबर का मुकम्मल मरबा है, मिसाल के तौर पे ये जज़र 16 है तो 16 जो है 4 का मुकम्मल मरबा है। तो अगर ये नंबर किसी नंबर का मुकम्मल मरबा है तब ये नातिक अदद होगा, क्योंकि जब मुकम्मल मरबा होगा तो ये 2 जो है जज़र से काट जाएगा, 4 रह जाएगा, 4 जज़र से बाहर आ जाएगा और 4 का ताल्लुक जो है वो जेड से हो जाएगा, इसलिए ये नातिक अदद कहलाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर मैंने लिखा है जज़र 2, तो ये किसी भी नंबर का मुकम्मल मरबा नहीं है, इसलिए ये गैर नातिक अदद होगा, ये नातिक अदद नहीं होगा। जज़र के अंदर ऐसे तमाम नंबर्स जो किसी नंबर का मुकम्मल मरबा हों वो नातिक अदाद कहलाएंगे। इधर मैं कुछ मिसालें लिखता हूँ, जज़र 16, जज़र 9, जज़र 121, तो ये तमाम नातिक अदाद हैं। 16 जो है 4 का मुकम्मल मरबा है, 9 जो है 3 का मुकम्मल मरबा है और 121 जो है 11 का मुकम्मल मरबा है। तो जज़र में अगर कोई भी नंबर आ जाए तो आपने देखना है कि अगर वो मुकम्मल मरबा है किसी नंबर का तो वो नातिक अदद कहलाएगा, अगर मुकम्मल मरबा नहीं है तो वो गैर नातिक अदद कहलाएगा। उसके बाद अगर कोई भी नंबर इशारिये में आ जाता है, मिसाल के तौर पे 4.56, 4.7891, तो इशारिये में अगर कोई भी नंबर आता है तो आपने देखना है कि
इशारिये के बाद उसके जो हिंसों की तादाद है वो गिनी जा सकती है। इधर इशारिये के बाद हिंसों की तादाद 2 है, इधर इशारिये के बाद हिंसों की तादाद 4 है, तो ये तादाद गिनी जा सकती है, तो ये नातिक अदद कहलाएंगे। ये दोनों नातिक अदद है। यानी अगर जो कसरी इशारिया है वो मुख्ततम है, यानी इशारिये के बाद हिंसों की तादाद मुतना ही है, गिनी जा सकती है, तो वो नातिक अदद है। उसके बाद अगर इशारिये के बाद हिंसों की तादाद में कोई ख़ास तरतीब आ जाए, मिसाल के तौर पे ये 5 3 5 3 5 3 रिपीट हो रहा है, एक या एक से ज़्यादा इनसे रिपीट हो रहे हूँ और गैर मुख्ततम कसरे इशारिया हो, तब भी ये नातिक अदद कहलाएगा। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर कसरे इशारिया है, यानी इशारिया वाला कोई भी नंबर है, तो वो नातिक तब होगा जब उसके कसरी हिस्से में इंसू की तादाद मुतना ही हो, या अगर मुतना ही नहीं है तो इशारे के बाद इंसूम की कोई ख़ास तरतीब होनी चाहिए। तरतीब से मुराद कोई एक इंसा या एक से ज़्यादा इनसे रिपीट हो, तब वो नातिक अदद होगा। मिसाल के तौर पे इधर मैं लिख देता हूँ 4.1 आगे जारी है, तो ये बार बार एक आ रहा है, तो ये नातिक अदद होगा। इधर मैं लिखता हूँ 4.569 ये जारी है, तो ये एक ग्रुप है इंसों का जो रिपीट हो रहा है, तब भी ये नातिक अदद कहलाएगा। नातिक अदाद में 3 किस्म के नंबर पड़े हैं। एक P/Q की शक्ल होनी चाहिए, उसके बाद अगर जज़र के अंदर नंबर है तो वो मुकम्मल मरबा होना चाहिए, उसके बाद अगर कसरे इशारिया में नंबर है तो वो मुख्ततम कसरे इशारिया होनी चाहिए, और अगर मुख्ततम कसरे इशारिया नहीं है तो कसरी हिस्से में इंसों का कोई एक ग्रुप जो है वो रिपीट होना चाहिए। इन 4 सूरतों में नंबर जो है, अदद जो है, वो नातिक अदद कहलाएगा। अब है जी गैर नातिक अदाद। ऐसे अदाद जो P/Q की शक्ल में ना लिखे जा सकें। मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ जज़र 3, तो अब इधर बटे के नीचे एक है, अब P का ताल्लुक जो है Z के सेट से होना चाहिए, तो Z के सेट में गिनती के तमाम जमा और माइनस वाले नंबर मौजूद है, लेकिन जज़र वाला नहीं है। ये जज़र 3 जो है इसका ताल्लुक Z से नहीं है, इसलिए ये P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा रहा, तो जज़र 3 को हम गैर नातिक अदद कहेंगे। शॉर्टकट जो गैर नातिक अदद देखने का तरीका है वो ये है कि गैर नातिक अदद जज़र के अंदर वो तमाम नंबर्स हैं जो मुकम्मल मरबा नहीं है। जज़र 2 मुकम्मल मरबा नहीं है, जज़र के अंदर है, तो ये गैर नातिक अदद है। उसके बाद जज़र 8 है, 8 भी मुकम्मल मरबा नहीं है, ये भी गैर नातिक अदद है। 48 मुकम्मल मरबा नहीं है, ये भी गैर नातिक अदद है। अगर जज़र के अंदर जो मौजूद नंबर है वो मुकम्मल मरबा नहीं है, तब वो गैर नातिक है। और दूसरी सूरत में गैर नातिक नंबर कब होगा? अगर कोई नंबर इशारिये में आ गया है तो वो गैर नातिक उस सूरत में होगा जब वो गैर मुख्ततम हो, गैर नातिक अदद के लिए पहली शर्त तो ये है कि वो जज़र के अंदर हो
और मुकम्मल मरबा ना हो। और दूसरी शर्त ये है कि वो गैर मुख्ततम कसर इशारिया होगी और उसके कसरी हिस्से में जो हिस्से हैं उनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं होगी, कोई एक हिस्सा या हिस्सों का ग्रुप जो है वो रिपीट नहीं होगा। जिस तरह ये मैंने नंबर लिखा है, ये पहली शर्त तो इसमें ये है कि ये गैर मुख्ततम है, जारी है। और दूसरी शर्त इसमें ये पूरी हो रही है कि इशारिये के बाद जो हिस्से हैं या हिस्सों का कोई एक ख़ास ग्रुप जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। दो सूरतों में नंबर जो है वो गैर नातिक होगा। पहली सूरत जज़र के अंदर नंबर हो और मुकम्मल मरबा ना हो, और दूसरी सूरत जो है वो इशारिये में नंबर हो, गैर मुख्ततम कसर इशारिया हो, जिस तरह ये मैंने लिखा है, और कसरी हिस्से में कोई एक हिस्सा या हिस्सों का ग्रुप रिपीट ना हो रहा हो। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको नातिक और गैर नातिक अदाद की समझ आ गई होगी, और पेपर में अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद को ईज़िली पहचान सकेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को बार बार देखें, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।